कृपया हटा जाऊं आस और निज निज ग्रह जाऊं। कारण यहाँ लिखा नबी भी ये पैदे ही ये विवाह तो कृपया हटा जाऊं आस। चाहते हैं पहना तो इनके हाथों में चूड़ियां धारण करा दी सिद्धांत। अगर तब भी मेरी मिथ्या का प्रत्याख्यान नहीं कहना चाहती ये सभा और ये सभा और ये सभा करा दो बंद की स्नान राजा जनक की वाणी को सुन करके और सीता जी को देख देख करके जितने भी मिथिलावासी हैं सबके सब दुखित हैं। जनक वचन सुनी सब नर नारी देखी जान के ही भगे दुखारी। और आप हैं लालू भैया 21 मुद्राएं आपकी ओर से प्रस्तुत विलाप में समर्पित हैं। साधुवाद। राजा जनक जी ने क्रोध में कुछ गलत शब्दों का प्रयोग कर दिया। हाँ, चूंकि जहां क्रोध होता है वहां विवेक शून्य हो जाता है। अब समाज में कुछ ऐसे भी लोग बैठे हैं जिन्हें राजा जनक के वाक्य अच्छे नहीं लगे, तीर के समान लगे, और जिन्हें राजा जनक के वाक्य अच्छे नहीं लगे उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, नेत्र क्रोध के कारण लाल हो गई और होठ कुछ कहने के लिए फर्क उठे। मां खेलखन कुटिल भई भोहे रदपट फर्क तो नयन सोहे। कहीं न सकत रघुबीर डर लगे बचन जनुपाल नाई राम पद कमल सिर भले गिरा प्रमाण। मैथिली प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतियोगियों, देश देशांतर से आए हुए सभी महिपालों, सुना आप सभी लोगों ने राजा जनक की घोषणा हमारे द्वारा सुनी गई। महाराज जनक की घोषणा हुई, अब चल क्यों माथे भटमानी ये वीर विहीन ये पृथ्वी अवीरों से विहीन हो चुकी है। विचार करने लगा, जिस भूमि के लिए कहा गया अनंत निर्भाव वसुंधरा अवीर भोग्य वसुंधरा, आज उसी पृथ्वी के लिए महाराज जी के द्वारा कहा गया इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रह गया। मैं तो सुना करता था ये मिथिला एक ज्ञान की नगरी है, वेदांत की पाठशाला है, जहां पंडित आचार्य ज्ञान के सूत्र इन छात्रों को सिखा रहे थे। देखा आत्मोद तत्वोद अप्रोचानुभूत यथार्थ ब्रह्म जिज्ञासा ऐसे सूत्र सिखाए जा रहे थे। लेकिन आज महाराज जनक की वाणी को सुनकर के यह निर्णय लेना पड़ा, ये मिथिला ज्ञान की नहीं अपितु ज्ञान की नगरी है, जहाँ का राजा झूठ को सत्य और सत्य को झूठ ठहरा रहा हूँ। महाराज जनक आप कह रहे हैं इस वसुंधरा पर कोई वीर नहीं रह गया, कैसे जाना किस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रह गया, कैसे विचार कर लिया? क्या इस धनुष का वो दो खंडों में परिवर्तित न होना, इस धनुष को न टूटना, क्या यह प्रमाणित करता है कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रह गया? महाराज जनक धनुष अभी तक टूट गया होता, धनुष का खंडन हो चुका होता, लेकिन अवरोध केवल आपके द्वारा लगाया गया है। क्या घोषणा करवाई थी आपने बंदी जनों के द्वारा? सुना होगा आप सभी लोगों ने महाराज जनक की घोषणा को, जिस समय बंदी जनों के माध्यम से यह घोषणा करवाई गई, बोले बंदी वचन वर और सुना सकल महिपाल। महिपाल माने महाराज जनक क्या होता है? वीर होते हैं। महिपाल माने राजा होते हैं। और जब घोषणा राजाओं को सुनाई जा रही है तो फिर अपमान वीरों का क्यों है?
ये तुम्हारा ज्ञान, ये सुना रहे थे। राजाओं के लिए अपमान वीरों का बात तुम्हारा सिद्धांत। महाराज जनक, अगर जिस समय इस संसार पर वीर नहीं होंगे उस समय आपके हाथों में पड़ी होंगी हथकड़ियां, पड़ी होगी पैरों में बेड़ियां, पड़े होंगे किसी कारागार में, तब कहिएगा इस संसार पर कोई वीर नहीं रह गया। घोषणा राजाओं के लिए की गई है, राजाओं का पान करना चाहिए, राजाओं को कहना चाहिए कि संसार में कोई राजा ऐसा नहीं रह गया जिसके द्वारा ये धनुष का खंडन हो सके, लेकिन वीरों को नहीं। अगर घोषणा वीरों को सुनाई जाती तो अभी तक आपके कार्य की पूर्ति हो चुकी। आपके द्वारा एक बात और बताई गई थी कि सीता को माता और गिरजा के द्वारा वरदान दिया गया, सुन ये सत्य असीम से हमारी पूजे मन कामना तुम्हारी, मन जा हीरा चोर ईश्वर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील सने ही चमक रावरो। तो क्या मैया गिरजा के दिए गए वरदान पर विश्वास नहीं रहा? क्या माँ अम्बा के उस वर पर विश्वास नहीं रहा? यदि ऐसा है राजा जनक तो फिर कौन जाएगा? कौन जाएगा इन मंदिरों में? कौन चढ़ाएगा इसमें धाके स्वर्ण? कौन उतारेगा आरतियां? अरे कौन मांगेगा और झोली फैला करके अपने अरमानों की भेंट? अब सब यही कहेंगे झूठ बोलते हैं देवी देवता। तोड़ा दो इन मंदिरों को, तोड़ा दिया जाए मूर्तों को। कौन सा उत्तर होगा? क्या कहोगे फिर? महाराज अभिशाप बदलते रहते हैं पर वरदान नहीं बदला करते, उपमेय बदलते रहते हैं पर उपमान नहीं बदला करते। अरे क्रियाएं बदलती रहती हैं पर व्यक्ति के कर्तव्य नहीं बदला करते। अरे भक्त या ये कह दे आप जैसे भक्त बदलते रहते हैं पर वो भगवान नहीं बदला करते। और इसी वीर रस भरी प्रस्तुति में आप हैं श्री वीर सिंह राजपूत जी। वीर सिंह राजपूत जी 21 मुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में, और आप हैं पुनः श्री राम मिलन कुशवाहा जी चाय वाले। हाँ, हमारे राम मिलन भैया की ओर से 21 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के इसी क्रोध में प्रदत्त है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। वीर न होंगे दुनिया में तो धरती माँ का क्या होगा? अरे परदेसी वो परदेसी राजा राज करे तो इस भारत माँ का क्या होगा? समय समय पर चलना होता, समय का पथ निराला। अरे समय के आगे सबको झुकना होता, ये समय बहुत मतवाला। यदि छोटी छोटी ये छोटी छोटी नदियां और नाले पाप धोवे तो वो माँ गंगा का क्या होगा? अब फिर परदेसी राजा राज करे तो भारत माँ का क्या होगा? हे मेरे महाप्रभु, सुना आप राजा जनक की घोषणा को। अरे राजा जनक, जिस समाज में रघुवंशियों का कोई अंश उपस्थित होता है वहां की समाज ऐसे अफसोस भरे भाषणों का प्रयोग नहीं किया करती है जैसे आज आपके माध्यम से किया गया है। और आप हैं लड़ैया बापू। लड़ैया बापू, आपकी ओर से भी 11 पुष्प मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के क्रोध में, धन्यवाद। रघुवंशन मजा को होई तो ये तई समाज कह रखी कहीं जनक जसचित बानी अविद्यमान और रकुल बन जानी सुरह भानुकुल पंकज भानु कहा सुहाओ ना के मानो जोत भार अनुशासन पाऊं तो फिर ये कंदो ये प्रमाण खाऊं काचे घट चिंताओ थोड़ी ये सकल मेर मूल चिंतोरी तो प्रताप महिमा भगवाना तो का पापो पुराना ना जान जस आयुष्वरी तो क्रम ब्लोकेश्वरी केवल ना चिंचाप चढ़ाऊं सत्योजन ये प्रमाण लगाऊं करो छत्रक जन जिन तो प्रताप बनना चान क्रम पर उपज शपथ तो फिर आज से ये पन्न धरा धनुहार पन्न धरा धनुहार। लक्ष्मण जी ने क्रोध किया और ये क्रोध का प्रभाव है, चूंकि लक्ष्मण जी जगत के आधार हैं और यही कारण है कि धरती डगमगाने लगी।
लखन सकोते बचन जी बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। छोटे क्रोध करें तो बड़ों को बड़े प्रेम से ही छोटों को समझाना चाहिए, जैसा कि श्री राम जी कर रहे हैं। इतने क्रोध में थे लक्ष्मण जी कि धरती कांप रही थी। और तभी भैया राम, मर्यादाएं देखिए, बैठे बैठे इशारा किया और राम जी के इशारे को देख करके लक्ष्मण जी बिल्कुल शांत हो गए। सै नहीं रघुपति, सै नहीं माने इशारे से, सै नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत तो निकट बैठा रे। तात लक्ष्मण तुम शांत हो जाओ, ये समय शांत रहने का है, क्रोध करने का नहीं। देख रहे हो धनुष नहीं टूट रहा है, जानकी का विवाह नहीं हो रहा, मिथिला के सभी नर और नारी तो दुखी हैं लाल। ऐसे समय पर तुम्हारा ये क्रोध करना अच्छा नहीं लग रहा है। महाराज जनक जी तो अपने पिताजी के समान ही हैं। इन्होंने अपना अपमान नहीं, इन आए हुए राजाओं का अपमान किया है, जो राजा इस धनुष को तोड़ने के लिए आए हैं। तुम शांत हो जाओ। तजो क्रोध को तुम समय सुहाना, नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम
इसी प्रस्तुति में आपने श्री वीर सिंह राजपूत जी आपकी ओर से 21 मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में सादर समर्पित हैं और राम मिलन कुशवाहा जी आपकी ओर से पुनः 21 मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। समाज में जो सबसे बड़े मंच में और सबसे बड़े अधिकारी के रूप में यहाँ पर बैठे हैं बाबा विश्वामित्र, पूरी समाज का ध्यान बाबा की ओर गया, चूंकि सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे सयाने हैं और सबसे बड़े ज्ञानी के रूप में हैं। बहुत बड़ी समस्या है, धनुष नहीं टूट रहा, सबका ध्यान बाबा की ओर है कि अब समाधान यहीं से निकलेगा। और ऐसा हुआ भी, चूंकि समय के जानकार बाबा ने जाना कि अब समय शुभ है। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। तुम देख रहे हो राजा जनक के संताप को, ये धनुष न टूट पाने के कारण कितने व्याकुल हो रहे हैं। राम, मैं जिस शुभ समय की प्रतीक्षा कर रहा था वो समय अब निकट आ गया है, इसलिए उठो राम, भंजो भव चापा, मैं कहता जनक परितापा। मेरी आज्ञा है तुम जाओ और धनुष को 2 खंडों में विभाजित करो और राजा जनक के संताप को हरो। आदेश दिया राम जी को। लक्ष्मण जी ने अपने चरण से, अपने पैर से ब्रह्मांड को दबाया और एक घोषणा की, लखन लख्यू रघुवंश मणि, ताक्यो हरि को दंड, पुलक दात बोले बचन, चरण चाप ब्रह्मांड। भगवान शंकर के आयुध को 2 खंडों में विभाजित करने के लिए जा रहे हैं। इस धनुष की टूटने की ध्वनि से कहीं ये पृथ्वी डोल न जाए, इसलिए सभी लोग सावधान सावधान लक्ष्मण जी ने सभी को सावधान किया। वैसे सावधान सभी लोग हैं, हाँ, अगर कोई गलती से सो गए हो, सयाने लोग, बच्चे सो रहे हो तो सोने दीजिए, और अगर सयाने लोग सो गए हो तो उनको जरूर जगा दीजिए। हाँ, चूंकि ये समय देखना चाहिए। आज की लीला का जो मुख्य आकर्षण है वो यहीं पर है। बच्चे सो रहे हो तो सोने दीजिए, लेकिन सयानों को जगाइए, ऊँघाने वालों को हिलाइए। जो लंका वाले थे वो चले गए, रावण बाणासुर आए थे, चले गए। अब ये शुभ समय हम आप लोगों के समक्ष में है। आइए चले राम जी के साथ साथ में उस पावन पुनीत विमल वेदिका की ओर, जहां भगवान भूतेश्वर के विशाल आयुध का खंडन होने जा रहा है। राम जी कह रहे हैं कि इसमें बल नहीं लगेगा। देखी विपुल विकल्प देही, राम जी भी सबके मन की जानते हैं और राम जी ने जाना कि सीता जी कितनी विकल है। अब ये अंदाजा आप लोग लगाइए चौपाइयों को सुनकर के। देखी विपुल विकल्प देही, निमिष बिहात कल्प सब पे ही। एक एक निमिष, एक एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। ऐसी स्थिति भगवान ने देखी। देखी विपुल विकल्प देही, अब लक्ष्मण राम प्यारे, लक्ष्मण रामा भजो भजो
सिया हो। से बिहाते कल्प सकते ही लक्ष्मण नाम प्यारे लक्ष्मण भजो भजो सिया हो। दृश्य के बागी पे जो तन प्यारा मुझे कहीं का सुधा तरागा लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो। सुखाने समय के तुम पछताने लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो। अस जिय जानी जानकी देखी प्रभु भूल के लखी लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो। अच्छा, एक बात तो निश्चित है कि जिसने आज तक गुरु ना बनाया हो वो व्यक्ति हमेशा अधूरा रहेगा, और इसीलिए जितने जल्दी हो गुरु बनाइए अच्छे व्यक्ति को, क्योंकि राम जी ने धनुष उठाने के पहले अपने कुल गुरु को प्रणाम किया, महाराज वशिष्ठ जी को, जो अयोध्या में है लेकिन प्रणाम मिथिला से कर रहे हैं। कैसे किया? मन ही मन, गुरु ही प्रणाम मन ही मन की भांति गाधो उठाए धनुलीना लक्ष्मण राम लक्ष्मण राम तब जो दामिन जिय जग लयबु मन धनु सब भव भयबु लक्ष्मण राम लक्ष्मण राम भेंट चढ़ाव है जग पाहे ताहु लख भागे सब ठान लक्ष्मण राम लक्ष्मण राम कहीं छन राम पद धन कोरा भरे भुवन और घोरा लक्ष्मण राम सिया हो। फूल आहिस्ता फेंको। मान अपमान सब सहना चाहिए, जैसे दत्त राम जी कहना चाहिए। जो भगवान के भक्त होते हैं वो कभी उदास नहीं होते। संकट तो सबके जीवन में आते हैं, क्यों? रहो सदा शांति से भरोसे भगवान के। रहो सदा शांति से भरोसे भगवान के। काल के भीतर से ना करना चाहिए, जैसे दत्त राम जी कहना चाहिए। मान अपमान सब सहना चाहिए। श्री रघुबर कोमल चित्रकूट वाली भौजी कहाँ है? कमलो नयन को पहना
सखी ने सीता जी की ओर देखा और राम जी से निवेदन किया। लला जी, आप थोड़ा सा झुक जाइए ताकि हमारी किशोरी जी आपके गले में यह जयमाल सुशोभित कर सकें। वैसे झुकने की जरूरत है नहीं, लेकिन चूंकि मर्यादा मर्यादा होती है, झुकना पड़ेगा। हाँ, झुकना पड़ेगा। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा झुकना पड़ेगा। सही है, झुकना तो पड़ेगा। चाप चाहत जिम तरसायो हिम तरसई है शिया तुम्हें पहिनावत जय माँ। अब करो प्रतीक्षा प्रेम से, दूल्हे राजकुमार सहज न पहिनन पाइयो विश्व विजेता। झुक जइयो तनक रघुवीर, झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मोरी छोटी है। हाँ, झुक जइयो, झुक जइयो तनक इकट्ठा तालियां बजा दीजिए, थोड़ा जोर से। हाँ, तालियां बजा दीजिए। पर रामचंद्र की और आप हैं आदरणीय श्री राम शंकर सिंह लंबरदार, जो ग्राम इंदरपुरा कमेटी अध्यक्ष हैं। और देखिए, शाम से आज आए हैं कि जो ग्राम परछा में कलाकार आए हैं केवल इस गांव की लीला देखने के लिए, प्रत्येक वर्ष ये भी करवाते हैं। और यहाँ पर आज परशुराम लक्ष्मण संवाद तक का चरित्र हमारे श्री राम शंकर सिंह लंबरदार देख रहे हैं, देखेंगे। 501 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से भगवान की मंगल में आरती में प्रदत्त की जा रही है। करही आरती पूरे छाबरी वित्ते विसारी।
व्यक्ति हुआ है, करें आरती पूर्ण नारी। तो सभी लोग भगवान की आरती करें। माता जानकी जी और प्रभु श्री राम जी की मंगलमय आरती और अपने जीवन को धन्य बनावे। तो आप लोग सभी लोग आरती करें। हमारे कमेटी के जितने भी सदस्य सभी लोग आवे। आप लोगों ने रात में परिश्रम किया है, भगवान की लीला देखी है। परिश्रम करने का यही किताब है कि आप लोग आवे और भगवान की आरती करें, अपने जीवन को धन्य बनावे।